गरुड़ पुराण में अगले प्रकरण की बात करते हैं। वृषोत्सर्ग की महिमा में राजा वीरवाहन की कथा, देवर्षि नारद के पूर्व जन्म के इतिहास वर्णन में सत्संगति और भगवत भक्ति का महात्मा। वृषोत्सर्ग के प्रभाव से राजा वीरवाहन को पुण्यलोक की प्राप्ति। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, जो तीर्थ सेवन और दान में निरंतर लगा तथा अन्य साधनों से भी संपन्न, उसे भी वृषोत्सर्ग किए बिना परलोक में सदगति नहीं प्राप्त होती है। इसलिए मनुष्य को वृषोत्सर्ग अवश्य करना चाहिए, ऐसा मैंने आपसे सुन लिया। इस वृषोत्सर्ग का फल क्या है? प्राचीन समय में इस यज्ञ को किसने किया? इसमें किस प्रकार का वृष होना चाहिए? विशेष रूप से इस कार्य को किस समय करना चाहिए और इसको करने की कौन कौन सी विधि बताई गई, यह सब बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश्वर, मैं उस महापुण्यशाली इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ जिसका वर्णन ब्रह्मा के पुत्र महर्षि वशिष्ठ ने राजा वीरवाहन से किया। प्राचीन समय की बात है। विराध नगर में वीरवाहन नामक एक धर्मात्मा, सत्यवादी, दानशील और विप्रों को संतुष्ट करने वाले राजा रहते थे। किसी समय वे शिकार खेलने के लिए वन में गए। कुछ पूछने की जिज्ञासा से वे वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां आसन ग्रहण कर विनम्रता से झुके हुए राजा ने ऋषियों की संसद में मुनि को नमस्कार करके पूछा। राजा ने कहा, हे मुनि, मैंने यथाशक्ति प्रयत्न पूर्वक अनेक धार्मिक कृत्य किए हैं, फिर भी यमराज के कठोर शासन को सुनकर मैं हृदय में बहुत ही भयभीत हूँ। हे कृपानिधान महाभाग ऋषिवर, मुझे यमदूत और देखने में अतिशय भयंकर लगने वाले नरक लोगों को न देखना पड़े, ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा करें। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, शास्त्रवेत्ता अनेक प्रकार के धर्मों का वर्णन करते हैं, किंतु कर्म मार्ग से विमोहित जन सूक्ष्मतया उनको नहीं जानते। दान, तीर्थ, तपस्या, यज्ञ, संन्यास तथा पितृक्रिया आदि सभी धर्म हैं। उन धर्मों में भी वृषोत्सर्ग का विशेष महत्व है। मनुष्य को संतान की अभिलाषा करनी चाहिए। यदि उनमें से एक भी पुत्र गया तीर्थ में जाए, अश्वमेध यज्ञ करे अथवा नील वृषभ यथाविधि छोड़े, तो जाने अनजाने किए गए ब्रह्महत्या आदि पाप भी विनष्ट हो जाते। यह शुद्धि नील वर्ण के वृषभ का उत्सर्ग अथवा समुद्र में स्नान करने से भी हो सकती है। हे राजेंद्र, जिसके एकादशा में वृषोत्सर्ग नहीं होता, उसका प्रेतत्व स्थिर ही रहता है। मात्र श्राद्ध करने से क्या लाभ होगा? जिस किसी भांति नगर अथवा तीर्थ में वृषोत्सर्ग अवश्य करना चाहिए। हे खगेश, वृष यज्ञ के द्वारा प्रेतत्व से मुक्ति प्राप्त होती है, अन्य साधनों से नहीं। जो वृषभ शुभ लक्षणों से समन्वित जीवा तथा कृष्णगल कंबल वाला हो और सदैव जो गायों के झुंड में घूमने वाला हो, उस वृषभ को विधि विधान से 4 अथवा 2 या 1 बछिया के साथ पहले उसका विवाह करना चाहिए। तदंतर मांगलिक द्रव्यों व मंत्रों के साथ उन सबका उत्सर्ग किया जाए।